तीसरे क्वेश्चन का 5वां भाग है। D5 है, S9 75 है। S9 का मतलब क्या है, तो 9/2 बाई 2A जमा में N-1 9-1 और गुणा में D हमारा चलो बाद में रख दें बराबर 75 है। क्यों, फार्मूला भी रहा हमने Sn का N/2 2A और N-1 गुणा में D, यू हमारा Sn होगा बस। तो इसमें रखा हमने 9/2 बल्कि न्यून उठा ली जाए उसने 2A जमा में 8 गुणा में D कितना है 5 और बराबर हो गया 75 न्यून था 9/2 न्यून जाके हो गया 2/9 बन गया। बस इसे हल कर दो तो यू बन जाएगा 3 × 9 3 पे कट गया, यो 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15 25 × 75। तो 2A बराबर है 50 माइनस में 40 भाई। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 माइनस में 25 दूनी 50 3 था ना 50/3 है भाई और माइनस में 40। तो ये बन गया 2A बराबर है 3 एलसीएम आ गया 50 माइनस 120 तो कितना बन गया माइनस का 70/3 हो गया। हमने A खाली करना है तो A की वैल्यू आ गई माइनस 70/3 और नीचे आ गया 2 का भाई 2 पर कट गया 35 भाई। तो माइनस का 35/3 जो है ना हमारा A आ गया। उसके बाद करना है A9 भाई। अब A9 सब नबेरा भाई क्यों है A जमा में 8D हो गया। A जमा में 8D वैल्यू पुट कर दो। A हमारा 35/3 जमा में 8 गुणा में D हमारा 5 है। तो ये माइनस का 35/3 और जमा में 40 भाई 3 लघुत्तम आ गया माइनस का 35 प्लस में 120। तो यू बन गया 35 में 120 जो घटेगा तो ये आ गया 85/3। इस तरह से 5वां क्वेश्चन हमारा तीसरा का 5वां भाग कंप्लीट हो गया। तीसरा का 6ठा भाग देखो भाई। तीसरा क्वेश्चन का 6ठा भाग है। ये दे रखा है A दे रखा है 2 D दे रखा है S 90 दे रखा है। तो N ज्ञात करना और AN ज्ञात करना। देखो जानते A बराबर 2 है दिया है A बराबर 2 और D बराबर 8 है और SN बराबर 90 है। SN बराबर 90 है तो हम जानते हैं कि SN की जो वैल्यू है N/2 2A जमा N-1 गुणा में D U है। ये ध्यान से देखोगे तो U कितना हो गया 90 बराबर N/2 2A हमारा 2 है और N-1 D हमारा क्या है 8 है। U बन गया। इसमें ध्यान से लिखोगे तो 90 बराबर है N/2 U बन गया 4 जमा में 8 N-8 हो गया। तो क्या हो गया 90 बराबर N/2 और 8 N-4 है 8 N-4 हो गया। इसके बाद इसमें देखो मल्टीप्लाई करके इसने जो है N/2 था N/2 अंदर लेकर जाओ 90 बराबर है यू बन गया N/2 जब इसके आओगा तो 4N स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 तो 2 4 कटेगा और N की गुणा N² भाई। ये N/2 स्केल भी गुणा होगा तो यू क्या बन गया 2N भाई। तो ढंग से लिखो इसने यू बन गया 4N² माइनस 2N और माइनस का 90 न्यून था लेगा इसमें और आर बराबर 0 होना था ना हमने बराबर 0 लिख दिया न्यून। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 2 से भाग करें तो ये बन गया 2N की 2 माइनस N और माइनस का 45 बराबर का हो गया 0 भाई। तो इसके हमने टुकड़े देखने हैं। देखो 45 दूनी 90 है भाई। जोड़ तो आना चाहिए इसका माइनस का 1 और गुणा आनी चाहिए वह कितनी माइनस की 90। इसे 2 टुकड़े टोने जिनकी गुणा हो 90 तो 10 नहीं 90 और इन माइनस की गुणा है इसका मतलब 1 माइनस का जरूर पाओगा। वो कौन बताओगा जोड़ बताओगा। जोड़ माइनस का है तो बड़ा माइनस का। तो हमारे ये टुकड़े हो गए 10 माइनस का 9 प्लस का बाद के बन गया यो 2N की 2 माइनस 10N और जमा में 9N और माइनस का 45 बराबर क्या हो गया 0 भाई।
कॉमन ले दिया इसमें तो हमने 2n कॉमन आ गया, n माइनस में 5 हो गया, प्लस का 9 कॉमन आ गया, n माइनस 5 हो गया भाई, बराबर हो गया 0 भाई। ये भी इसमें एक जैसे आ गया तो कॉमन क्या है इसमें, तो n माइनस 5 कॉमन आ गया, अंदर बच गया वह 2n जमा में 9 और बराबर हो गया 0। वो तो या तो n माइनस 5 बराबर 0 या फिर 2n जमा में 9 बराबर है 0। तो n की वैल्यू एक तो 5 आ गई, एक आ गई n की वैल्यू -9/2, परंतु n तो बटे हम ना हो सकता, तो -9/2 कट गया यो, इसलिए n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई। अब n की वैल्यू 5 आई, हमने काटना an। अब an काटना है, an का सीधा फार्मूला है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a 5 काटना है भाई, मतलब a कितना है, a हमने शुरू में ले रखा है इसका, देखो a 2 है, पहले इसमें ढंग से लिख दिया a जमा में 4d, इसकी सीध में लिख दिया 2 जमा में 4 ब्रैकेट में d हमारा 8 है, ये 8 चौक 32 है, 2 34 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसका 5वां भाग हमारा कंप्लीट, 6ठा भाग कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद देखो 7वां भाग, इसका 7वां भाग बिल्कुल आसान है। देखो तीसरे का 7वां भाग है भाई, दिया है ए दे रखा 8 है और भाई ए एन दे रखा कितना 62 है और एस एन दे रखा है 210। ये भी यू फार्मूला में एल वाला लगाओगे, ये हम जानते हैं कि एस एन का जो फार्मूला है वो क्या है, n/2 ए जमा में एल भाई, ठीक हो गया। और एस एन बराबर है n/2, यू बन गया 210 और n हमारा काटना हमने n/2, ए हमारा 8 है, एल हमारा 62 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यू कितना हो गया 62, 70 हो गया, 70 210 बराबर है n/2 गुणा में 70, 35 पर कट गया, यू 35 n खाली कर दो तो क्या बन गया 210 बटे में 35 भाई, और 35 पर काटोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमने निकालना क्या है, और निकालना हमने इसमें 7वां भाग था ना, 7वां भाग में an और ज्ञात करना था। 7वां ए दे रखा 8 62 दे रखा है, यो कौन सा भाग कर दिया, यो 7वां भाग, ठीक है। अब हमने ज्ञात करना है यो ए एन ज्ञात करना है, डी और ज्ञात करना है भाई। ए एन बराबर 62 है, ये 2 लिखेंगे। अब ए एन बराबर 62 तो ए सिक्स किसके बराबर हो गया 62 के, तो ए जमा में 5d बराबर हो गया 62, अर्ध डी काट देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 8 है, जमा में 5d बराबर 62, 8 ने उठा लेंगे, 5d बराबर क्या हो गया 62 माइनस 8 है, और डी की वैल्यू का आ गई 12 में 8 के 4 है, तो लगभग क्या बन गया 54 है, और बटे में 5 है, यू हमारा डी आ गया भाई। इस प्रकार से यू हमारा तीसरे का 7वां भाग कंप्लीट हो गया। तीसरे का 8वां भाग देखो भाई, तीसरे का 8वां भाई ध्यान से देखियो इसमें। तीसरा क्वेश्चन 8वां भाग इसका दिया है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, यू दिया है देखो एक बार भाई, ए एन बराबर हमारा दे रखा 4 है, डी दे रखा 2 और एस एन दे रखा -14, यू दे रखा भाई। हमने ज्ञात करना है, देखो हम जानते हैं कि जो ए एन है ना वो है ए जमा में n-1 गुणा में डी भाई, ये तो 4 हो गया, ए जमा में n-1 गुणा में डी कितना हो गया 2, इन्हें ढंग से लिख दो, के बन गया ए की वैल्यू कितनी आ गई यार, ए ना खाली कर लो, 4 बराबर है ए जमा में 2n-2, कहने का मतलब ए की वैल्यू बन गई थारी यार, इसमें दोनों रंग उठा लो, 4 जमा में 2 हो गया बराबर है ए जमा में 2n, मतलब कहने का ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 हो गया, 6 माइनस का 2n बन गया, ए की वैल्यू आ गई 6 माइनस में 2n। ध्यान से देखो इसमें
दोनों रान ले आओगे तो 6 बन गया, और हमने ए खाली करना है तो ए की वैल्यू आ गई 6 माइनस में 2n। उसके बाद अब SN के वो है जो SN का फार्मूला n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में dy जीरो से ये मात दो दे रखे 14, इसने 2 डाल लिख सका, हम 2 डाल लिख सका इसने, देखो ध्यान से, या इसका an दे रखे है SN दे रखे है, इसका फार्मूला वो लगा लो SN बराबर है n/2 इंटू में a जमा में l, न्यू भी काट सको तुम इसमें a जमा में l, ठीक है। तो SN हमारा कितना है -14 और n/2 a कितना काटे हमने 6 माइनस में 2n और l हमारा 4 है। समीकरण 1 सिवाय 1 का प्रयोग कर दिया यू a जमा l, इसको रन दो, यू लगाओ फार्मूला, तो यू जो है ना कितना बन गया, यू -14 बराबर है n/2, यू बन गया 6 4 10 है, 10 माइनस 2n हो गया। ये भी इसमें ध्यान से लिखो, इसने n/2 अंदर लेकर जाओ भाई, -14 बराबर है यू तो हो गया 5n में, और यू n/2 इसके लिए भी गुना होगा तो -n², 400 दोनों रान ठा लियाओ, के बन गया यू n² -5n जमा में 14 बराबर क्या हो जाएगा, n² -5n जमा में 14 बराबर -14 भाई, जो माइनस का पहले है न्यून ठा के ले हैं तो आड़ बच गया 0 भाई। सिर्फ समीकरण हमारी यह आ गई भाई। ये भी से 2 टुकड़े टोने जिनकी गुणा जोड़ता आवे कितना -5 और गुणा आवे कितनी -14 भाई, तो इसे 7 दूनी 14 हो गया। गुणा माइनस के देख माइनस का जो रूपा होगा वो यू बताओगा, जोड़ माइनस का तो बड़ा माइनस का भाई, तो के बन गया n² -7n जमा में 2n -14 बराबर किसका हो गया 0 का। ये भी मत कॉमन क्या आया, n कॉमन आ गया तो n-7 हो गया, और बस 2 का कॉमन आ गया, यू के बन गया n-7 बराबर 0। एक तो बन गया n-7 भाई, n-7 कॉमन आ गया इसमें, n-7 बन गया, प्लस में 2 कॉमन आ गया n-7 कॉमन आ गया तो n- प्लस का 2 बच गया भीतर। वो ही तरीका, या तो n-7 बराबर 0 या फिर n+2 बराबर 0। तो n की वैल्यू एक तो 7 आ गई, एक n की वैल्यू आ गई -2 वैल्यू आ गई इसकी n की वैल्यू। तो ये भी समझ n का जो मान है ना, परंतु n तो बराबर ना हो सकता -2 का, तो n बराबर आ गया 7। n का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में धर दे, हमारा सवाल हल हो जाएगा। 1 में देखे a बराबर 6 - 2n है ना, तो 6a बराबर है 6 माइनस में 2 गुणा में 7, 6 - 14 का हो गया -8 हो गया भाई। इस प्रकार से जो है ना हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन का 8वां भाग कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद 9वां भाग देखना है, वो 9वां भाग इसमें बहुत ही आसान रहेगा 9वां भाग।